देखिए बच्चों, आप पढ़ रहे हो टेंस। क्या पढ़ रहे हो? टेंस। देखो आपने मेरी पहली वीडियो बच्चों आपने टेंस को पढ़ लिया है, जिसे आपने प्रेजेंट टेंस को पूरे पढ़ लिया है और पास्ट टेंस को पढ़ लिया बच्चों आपने, और फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ लिया आपने। आज पढ़ रहे हैं आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्य काल। ओके जी। तो बच्चों आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आप मेरी पहली वीडियो में आप पढ़ चुके हो। हम आपको आज जाने आ रहे हैं आपको बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखते बच्चों इसके रूल क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है और आपके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं। ओके ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो रूल देखते हैं इसके बेटा हम रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल देखते हैं कि सब्जेक्ट एक वचन हो, यानी कर्ता आपका क्या हो बेटा सिंगुलर हो, एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बेटा वाई करो, शांत रहिए। स्थान पर लगाते आपका विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। ठीक है जी। रूल नंबर आपका सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम विल लगाते हैं। ओके जी। रूल नंबर सेकंड देखते हैं हम आपको बेटा। रूल नंबर सेकंड, सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन हो। क्या हो बेटा? बहुवचन। अंकोश ध्यान दे। बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या था बेटा? सेल लगाते हैं। क्या था बेटा? सेल लगाते हैं। ओके जी। ये आपका हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल। सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब किस तरह बच्चों के लाएंगे आप पढ़ा बेटा? विल लगाएंगे। और सब्जेक्ट आपका बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब किस तरह के लाएंगे पढ़ा? सेल लगाएंगे। ओके जी। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है। देखिए बोलो ध्यान से, इसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला। देखते हैं फॉर्मूला। तो आपका देखते हैं क्या होता है आपको देखिए, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक साइन। क्या था भाई? साइन। तो बेटा देखिए ये आपका फॉर्मूला हो गया है। अब बेटा हम देखते हैं इसके बाद में देखते हैं इसके एग्जांपल। क्या देखते बच्चों? एग्जांपल्स। देखिए ध्यान से, एग्जांपल क्या होता है आपके, देखो ध्यान से। एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो हम एग्जांपल से पढ़ते हैं। आप देखिए क्या वह नई कार खरीद रहा होगा? क्या वह नई कार खरीद रहा होगा? तो देखिए बच्चों को पता है पीछे क्या आपका रहा होगा, तो आपको पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपके बेटा जिसके अंत में आपके वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी आज शब्द आते हैं वहां पर आपका फ्यूचर साइलेंट प्लीज, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा आपका। ठीक है बच्चों। अब इसको करते हैं हम ट्रांस इंग्लिश में। तो भाई अब आपका बीच में क्या आ रहा है? तो आपका ये इंट्रोगेटिव है तो वह सब्जेक्ट है, वचन है, तो आपकी क्या आएगी बेटा? पर विल आएगी। क्या आएगी बेटा? आपकी विल। अब देखते हैं क्या सब्जेक्ट आ गया बेटा? सब्जेक्ट तो वह ही है आपका, इसकी मीनिंग ही। अब क्या आएगी आपकी? वी। क्या आएगी? वी। अब बेटा बार हो गया आपकी खरीदना, तो बाई, बी यू बाई प्लस में आई एन जी, तो बाई होगा आपके भाई। ओके जी। प्लस में आपका एक नई कार, तो ए न्यू कार, कर लोगे भैया? तो जी यस सर। ओके जी। सेकंड बाकी देखिए ध्यान से अकॉर्डिंग क्या मैं
क्या मैं बाजार पैदल जा रहा हूँगा? क्या मैं बाजार पैदल जा रहा हूँगा? तो आपका भाई हूँगा होंगी आ रहा है आपके पीछे बता आपको, तो भाई इसमें कौन सा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस आपका इसको करते हैं वो। तो मैं आपका सब्जेक्ट है तो आपका बहुवचन है, तो आपके आएगी आपकी सेल आएगी। क्या आएगी बच्चों आपकी? सेल आएगी। क्या आएगी? सेल। ओके जी। सब्जेक्ट हमारा मैं तो आई आ गई, फिर आपकी बड़ा वी आएगी। क्या आएगी? वी। वर्ब क्या हमारा? जाना, तो गोइंग। गोइंग कह रहे बाजार में, तो गोइंग टू द मार्केट। और जाके रहे पैदल, तो आपका मार्केट बाद क्या होगा? यही ऑन फुट। भाई पैदल जा रहे हैं हम आपका ऑन फुट। कर लोगे भाई? क्यों जी? कर लोगे ना? देखिए ध्यान से, यह तो होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो भाई इसमें आपके तो दूर लगे आपके कि सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या बच्चों आपका हम क्या हम आपका विल लगाते हैं, बहुवचन होगा तो हम क्या लाएंगे? सेल लगाएंगे। ओके जी। और सब्जेक्ट रहेगा आपका फॉर्मूला का है कि विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी वी आएगी प्लस फॉरम प्लस आएंगी आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, सपोर्ट करना।